भाई, गलती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह, जितने लंबा सफर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है। महाराज, मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर, और लंबा मुख किसे दिखाओ? ठीक है, कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली। फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो, सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए? तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ? तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना, इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालकता जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर लियो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो आपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं करता। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे?
बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है, तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, विभीषण और केकई इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर, सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो, पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो, पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से, कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए। अरे सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाएगा, और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना। ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी, फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया। तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब वो रस, तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा, पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन
परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देती।